काकोसा ब्लॉग में आपका स्वागत है। हम आपको जानकारी देते हैं फर्नीचर की महत्ता के बारे में। इसे फर्नीचर बनाते हैं, दरवाज़ा बनाते हैं, तो उसका आपको लकड़ी खरीदना है। तो ऐसे तो आजकल भाई लोग कोई इतना ध्यान देते नहीं है। अगर जो भी भाई लोग अगर ये वास्तुशास्त्र में बहुत ही ध्यान रखते हैं, तो इसका लकड़ी है, पलाई है, कब खरीदना चाहिए, कौन से नक्तर में खरीदना चाहिए, तो इसके बारे में मैं आपको पूरा पूरा जानकारी देता हूँ। तो आप ये ध्यानपूर्वक से सुनिए। आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको यार दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और कोई पूछना है आपको तो कमेंट करके आप वास्तुशास्त्र के बारे में पूरा जानकारी पूछ सकते हैं। तो भवन में फर्नीचर का निर्माण अति आवश्यक हो गया है। आजकल काष्ठ का प्रयोग अधिक चलन में है। भवन का निरीक्षण करने पर आप सहर्ष ये मान लेंगे कि भवन का ऐसा कोई कोना या स्थान नहीं है जहां लकड़ी का प्रयोग न हो। भवन के कक्षों, रसोई व शयन कक्ष तक, दहलीज व छत की सजावट तक में लकड़ी का प्रयोग होता है। फर्नीचर बनाते समय इमारती लकड़ी का प्रयोग होता है, जैसे सागवान, शीशम, केल आदि का। बाजार में लकड़ी इसे कब खरीदनी चाहिए, करते समय मौसम हुए पंचक नक्तर का भी ध्यान रखना चाहिए। पंचक नक्तर अर्थात धनिष्ठा वे रेवती नक्तर में लकड़ी का खरीदना धन हानि का संकेत है। द्वार वे आयातयन के लिए जीर्ण लकड़ी को उपयोग में नहीं लाना चाहिए। ऐसा करने पर अर्थ का अक्षय वे वाहन हानि की संभावना रहती है। अतः जीर्ण काष्ठ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार द्वार के लिए दूध वाले वृक्षों की लकड़ी भी प्रयोग में लाना अशुभ है। शमशान भूमि के वृक्षों की लकड़ी भी प्रयोग में नहीं लानी चाहिए। यदि लाएंगे तो भवन में अशांति व्याप्त रहेगी। भवन में चौखट, द्वार, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, कुर्सी आदि के निर्माण में शुभ वृक्षों की लकड़ी ही प्रयोग में लानी चाहिए। फर्नीचर के निर्माण में साल, अशोक, चंदन, शीशम, महुआ आदि की लकड़ी को उपयोग में लाना सर्वोत्तम है। यदि ये उपलब्ध न हो तो आप ये चौखट के लिए नीम, अर्जुन, बबूल, खैर, नागकेसर वृक्ष की लकड़ी का उपयोग चौखट के अंदर आप नहीं कर सकते हैं। और ये लकड़ी आप दरवाजे के यूज में कर सकते हैं। तो चौखट का लकड़ी का क्या महत्व है? आजकल नीचे तो कोई लगाता नहीं है, ऊपर लगाता है, तो इसके नीचे से अपन लगाते हैं, तो ये शुभ नहीं माना गया है। पहाड़ा, पीपल, वट वृक्ष, पाकड़, गुल्लर, करंज वे
खेत आदि की लकड़ी भवन सामग्री व फर्नीचर बनाने में प्रयोग में नहीं लानी चाहिए। ये अशुभ मानी गई है कि लकड़ी का प्रयोग में लाने पर प्रेत बाधा, दुख, स्वप्न, दुश्चिंताएं सताती है, यश व सुख का नाश होता है। आधुनिक युग में फर्नीचर पर सौंदर्य की दृष्टि से अनेक आलेखन उत्कीर्ण किए जाने लगे हैं। पलंग के सिराने की ओर आलेखन अंकित कराते समय ये ध्यान रखें कि आकृतियां शुभ हो। प्रदर्शन के रूप में सुप्राकार, सिंह मुख, बाज या गिद्ध की छवि अंकित न करें। अशुभ आकृतियां मनोवृत्ति को दूषित करने के साथ साथ पारिवारिक जीवन में भी कड़वाहट लगती है। तो भाई लोगों, ये कैसा लगा आपको जानकारी? तो आप सुख रहें, खुश रहें, मौज करें, ऐश करें, यही हमारा आशीर्वाद है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप जानकारी ले सकते हैं।